इंडिया में ऐसी कौन सी पॉपुलर गाड़ियां हैं जो कि इंडिया में डिसकंटिन्यू हो गई हैं, यानी कि बंद हो चुकी हैं, और उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या थी? तो जानते हैं इस वीडियो में। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। टाटा नैनो चीपेस्ट कार थी इंडिया में, यानी कि सबसे सस्ती गाड़ी थी इंडिया में एक टाइम पर। इस गाड़ी की शुरुआती कीमत थी 1 लाख रुपए की, लेकिन बाद में बढ़ चुकी थी। गाड़ी में कुछ फीचर्स बढ़ा दिए थे तो इसकी गाड़ी की कीमत भी बढ़ा दी गई थी। इस गाड़ी की सेल्स भी ठीक ठाक हुआ करती थी और गाड़ी का कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं था इंडिया में। गाड़ी का मेंटेनेंस भी कम था। इसकी सर्विस कॉस्ट थी 1 साल की 2499 रुपए की। हुंडई इओन हुंडई की सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कार थी। इस गाड़ी को लॉन्च करा गया था एल्टो 800 के राइवल में, और गाड़ी का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा था एल्टो के मुकाबले में। इंटीरियर भी अच्छा था और एक्सटीरियर भी अच्छा था। इस गाड़ी के मेंटेनेंस भी कम था। गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी अच्छा था। इसकी सर्विस कॉस्ट थी 1 साल की 2599 रुपए की। ये सिर्फ सर्विस कॉस्ट थी, लेकिन पार्ट्स तो महंगे थे एल्टो 800 के मुकाबले। वॉक्सवैगन एएमयू एक बेहतरीन सेडान कार थी जर्मन कंपनी की ओर से। एएमयू को बंद करने का सबसे बड़ा रीज़न यह है कि इसकी सेल्स कम होती जा रही थी, क्योंकि ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। इसके सेगमेंट में सबसे ज़्यादा डिज़ायर बिकती थी, जिसकी वजह से वॉक्सवैगन ने इसको बंद कर दिया। इस गाड़ी की सर्विस कॉस्ट थी 1 साल की 4299 रुपये की। टाटा हेक्सा एक ऐसी गाड़ी है जिसने एक एरोप्लेन को अपनी पावर से खींच लिया था, और उस प्लेन का नाम था बोइंग 737। हेक्सा एक काफ़ी पावरफुल गाड़ी थी, लेकिन टाटा ने इसको बंद कर दिया क्योंकि इसका मेंटेनेंस काफ़ी हाई था, और इस गाड़ी के जितने प्राइस थे इससे अच्छे, उन प्राइस में इससे अच्छे फीचर्स वाली गाड़ियाँ लॉन्च हो गई थी। इस गाड़ी की सर्विस कॉस्ट 1 साल की 8699 रुपये की। टाटा जेस्ट को इंडिया में BS6 नॉर्म्स की वजह से बंद कर दिया था, और इसकी सेल्स भी काफ़ी कम होती थी इंडिया में, क्योंकि लोगों ने इसकी जगह टाटा टिगोर को ख़रीदना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो गाड़ी इससे सस्ती थी और इस गाड़ी से ज़्यादा फीचर्स मिल जाते थे उस गाड़ी में। जेस्ट की सर्विस कॉस्ट ठीक ठाक थी, जो कि 3299 रुपये थी 1 साल की। होंडा ब्रियो एक हैचबैक कार थी। इस गाड़ी के बाद होंडा ने होंडा अमेज को लॉन्च करा, जो कि सेडान वर्जन थी, लेकिन ये गाड़ी जब भी आती थी इस गाड़ी की सेल्स अमेज के सामने कुछ नहीं थी, तो होंडा ने ब्रियो को बंद कर दिया क्योंकि इसका डिज़ाइन और लोगो पसंद नहीं आया था, और इस गाड़ी की सर्विस कॉस्ट 1 साल की 2799 रुपये की। निसान टेरेनो को डस्टर के कुछ टाइम बाद ही निसान ने लॉन्च कर दिया था। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये पॉपुलर तो थी, लेकिन हमारी लिस्ट में क्या कर रही है। तो दोस्तों आपको बता दूं, अगर आज भी आप टेरेनो को बेचने जाओगे तो उसकी वैल्यू डस्टर से भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी आपको। इसकी सर्विस कॉस्ट 1 साल की 5299 रुपये की है। बस ये गाड़ी चल नहीं पाई। फिएट पुंटो एक हैचबैक कार थी इंडिया में। फिएट कंपनी की इंडिया में काफ़ी कम सेल्स हो रही थी सभी गाड़ियों की कुछ सालों से, लेकिन फिएट की पुंटो एक बेहतरीन और लाजवाब कार थी। इसकी परफॉर्मेंस, माइलेज और मेंटेनेंस कॉस्ट सब बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन लोगों ने इस गाड़ी को नहीं खरीदा, जिसकी वजह से फिएट ने सिर्फ इसको ही नहीं बल्कि अपनी सभी गाड़ियों को बंद कर दिया, क्योंकि किसी की भी सेल्स 2 या 4 यूनिट ही होती थी, इससे ज़्यादा नहीं। इसकी सर्विस कॉस्ट थी 1 साल की 4099 रुपये की। टोयोटा इटियोज और लीवा दोनों ही अच्छी गाड़ी थी। इन दोनों गाड़ियों की परफॉर्मेंस भी काफ़ी लाजवाब थी। टोयोटा इटियोज को 2010 में लॉन्च करा गया था और इटियोज लीवा को 2011 में, जो कि इटियोज का हैचबैक वर्जन थी, लेकिन अप्रैल 2020 में दोनों गाड़ियों को ही टोयोटा ने बंद कर दिया। इसकी सर्विस कॉस्ट 1 साल की 3299 रुपये की थी। फिर आइए मारुति सुजुकी एल्टो K10 एक ऐसी गाड़ी है जिसके बंद होते ही काफ़ी लोगों को बुरा लगा था, क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी बेहतरीन और बहुत बेहतरीन सेल्स होने वाली गाड़ी थी मारुति की ओर से। मारुति ने इस गाड़ी को बंद करके मारुति एस्पेरेसो को लॉन्च करा था, लेकिन अभी भी एल्टो 800 कार आपको सेल्स पर मिल जाएगी,
लेकिन K10 नहीं। इसकी सर्विस कॉस्ट थी 1 साल की 2499 रुपये की। तो ये 10 गाड़ियाँ बंद हो चुकी हैं, लेकिन बेहतरीन कारें थी अपने अपने टाइम पर। इन गाड़ियों में अलग अलग खूबी थी, किसी में क्या, कोई सस्ती थी, कोई अच्छी थी, किसी का इंजन पावरफुल था, किसी में फीचर्स अच्छे थे, किसी का इंजन ज़्यादा माइलेज वाला था। सब में अलग अलग खूबी थी, लेकिन ये गाड़ियाँ बंद हो चुकी हैं इंडिया में।